में से तो ज्ञान ही ज्ञान आता है। ये अनादि अनंत व्यवस्था है। पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से भी शुद्ध है, भाव से भी शुद्ध है। भावार्थ कहते हैं, सरलता से उदाहरण भी दे रहे भावार्थ में। जैसे कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो। अब यहां हम प्रश्न उठा सकते हैं, महापुरुष भी मद्यपान कर लेते हैं क्या? महापुरुष को मद्यपान का संभव है? मद्यपान माने शराब पीना। महापुरुष होते हुए भी मद्यपान कर गया, कि भूल में क्या क्या नहीं हो जाता है। ये महापुरुष तो जीव को कहा है, ये जीव नाम का जीवराज महापुरुष यह मद्यपान करके मोह की मदिरा पी बैठा है। जैसे कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिन स्थान पर सो रहा है, उसे कोई आकर जगाए और संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है। ये तेरे सोने का स्थान माने तेरे रहने का, तेरे बैठने का, तेरे आराम फरमाने का स्थान नहीं है। कहां ढूंढ रहा है तू सुख? जहां सुख लक्षण ही नहीं है वहां से सुख ढूंढ रहा है। अरे तेरा ये स्थान नहीं है, यह तेरे सोने का स्थान नहीं है। तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातु से निर्मित है। जीव का स्थान चैतन्य धातु से निर्मित है और महापुरुष का निवास स्थान स्वर्ण से निर्मित है। तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातु से निर्मित है। अरे अन्य कुधातुओं के मिश्रण से रहित शुद्ध है। तेरे स्थान में ये अन्य कुधातुओं का मिश्रण हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है, इतना शुद्ध है, अति सुदृढ़ है। अति सुदृढ़ माने बना बनाया अनादि अनंत से है भैया, अति सुदृढ़ है। इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ, इस चैतन्य धातु की तरफ आ तो सही। इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं तू वहां आ और वहां शयन आदि करके आनंदित हो। शयन करके माने मस्त होकर आनंद ले। यहां निवास कर और यहां निवास करने पर बता तुझे आनंद आता कि नहीं, एक बार देख तो सही। इसी प्रकार ये प्राणी अनादि काल संसार से लेकर रागादिक को भला जानकर उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर उन्हीं में निश्चिंत होकर सो रहे हैं। रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उन्हीं में, उन्हीं को भला मानकर उन्हीं में निश्चिंत हो सो रहे हैं, स्थित हैं। उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधित करते हैं, जगाते हैं। ये रागादिक जीव में होते तो दिखते हैं, पर ये जीव के स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव ही जीव को कलंकित करे, जीव का स्वभाव ही जीव को आकुलता देवे। स्वभाव ऐसा तो नहीं है। स्वभाव तो जीव का गौरवान्वित करे, आनंदित करे, ऐसा स्वभाव होता है। उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित हैं। उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधित करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं कि हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। तुम जहां बैठे हो, अरे तुम किन नीच गलीचों के बीच में फंस गए भैया। जगत में हम नीच गलीच के रूप में जानवरों को देखते हैं, और जानवरों में भी सुअर, गधा, कुत्ता इत्यादि को नीच गलीचों में देखते हैं। तो आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया। कुत्ते तो अब आज के जमाने में नीच गलीचों में नहीं आते हैं, वो भले गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हों, पर जगत में कुत्तों को अब नीच गलीच के रूप में नहीं गिनते। मगर आज भी सुअर को, गधे को तो नीच गलीच में ही गिनते कि नहीं गिनते। यदि किसी ऊंची जाति वाले को कहा जाए कि भाई साहब
जरा मेरे ये सुअर यहाँ घूम रहे हैं, थोड़ा मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने पहले भी सुनाया था एक यही घटना सुनाई, उदाहरण सुनाया था। वो सुअरों को संभालने वाला हमसे कहे कि भाई साहब मेरे सुअर घूम रहे हैं, तुम थोड़ा 2 मिनट के लिए देख लो बस। तो हमें कितनी बेइज्जती फील होती है कि भाई साहब हम ही मिले तुम्हें इस लायक, हम उनको संभालेंगे, हम उनको देखेंगे, हम उनके साथ रहें, हमारे बस की तो नहीं है। जैसी बेइज्जती उन सुअरों के साथ रहने में ऊंची जाति वालों को फील होती है, ये भगवंतों की जाति वाला, सिद्ध भगवंतों की जाति वाला, केवल ज्ञान की प्रगटता का जिसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाला ये जीव राग द्वेष जैसे नीच गलीचों के साथ रहे। देखो भाई, वो जानवरों वाला सुअर तो नहा धो करके पवित्र भी हो सकता है, अपने परिणामों की सहज पवित्रता से सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति भी हो सकता है। सैनी पंचेंद्रिय है सुअर, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। ये कितने बड़े बड़े उदाहरण दिए समंत भद्राचार्य देव ने दिया है। चांडाल भी हो और सम्यक से सुशोभित हो तो वो पूज्य है। रत्नकर्ण साहब का 4वें श्लोक है। चांडाल, अब चांडाल का मतलब तो कैसे कैसे नीच गलीच काम करता है, वो ऐसे नीच गलीच काम करने वाला भी यदि सम्यक दर्शन से सुशोभित है, यदि वो अपना कार्य छोड़ करके सम्यक तो प्रकट कर ले तो वो पवित्र है, देवों द्वारा भी पूज्य है। और सम्यक तो रहित यदि ऊपर से ऊंची उपलब्धि वाला भी साधुपने के भेष में भी हो तो भी वो पूज्यता को प्राप्त नहीं है। रत्नकर्ण साहब का 4 देखो तो सही एक बार, अपने शास्त्र हैं, महान आचार्य भगवंतों ने हमें हमारी स्वरूप संपदा का गौरव बताया है, वैभव बताया है, हमारी प्रॉपर्टी की डील वो है, क्या बोलते हैं, बिल है, प्रॉपर्टी के पेपर हैं ये शास्त्र, कि जिसमें मेरी प्रॉपर्टी, जिससे कि मैं अनादिकाल से भूला बिछड़ा पड़ा था, उस प्रॉपर्टी का पता बता देते हैं। ये कोई देते नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो हमारी प्रॉपर्टी का पता बता देते हैं कि भाई तुम इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, तेरे पास तेरा सब कुछ है। सावधान करते हैं कि हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय बना है, धातुमय है, शुद्ध चैतन्य धातु से बना हुआ है, बाह्य अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित, अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित हुई नहीं है कभी तुम में उसकी की पर वस्तु की मिलावट। क्योंकि यदि पर वस्तु किसी निज वस्तु में मिल जाए तो 2 वस्तुओं के मिल जाने पर यदि वो मिल गए तो एक हो जाएंगे ना, एक हो जाएंगे तो दूसरे का अभाव हो जाएगा। अब आज तक अनादि से इस विश्व के मौजूद द्रव्यों में से किस किस का अभाव हुआ है? किसी का ही अभाव नहीं हुआ है। जो द्रव्य अपनी सत्ता में जिस रूप में है उसी रूप में है और मौजूद है तो मौजूद ही है, उसका अभाव भी नहीं हुआ, उसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। तो कोई पर वस्तु का मुझ में सद्भाव एक पना हुआ ही नहीं है, मिलावट से रहित और अंतरंग में विकार से रहित। किसी पर वस्तु की भी मिलावट नहीं हुई और अंतरंग से भी भावों से किसी दूसरे में एक नहीं हुआ हूं, ऐसा शुद्ध और स्थायी है। उस पद को प्राप्त हो शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। ये गाथा, ये कलश यहाँ 138 नंबर का यहाँ पूरा हुआ। अब आगे 203 नंबर की गाथा का प्रकरण आ रहा है। इसमें वो कह रहे कि तुम्हारा पद क्या है। देखो यही बता रहे, तुम्हारा पद क्या है, कहां तुम्हें रचना पचना चाहिए। जिस पद में तुम नहीं रहने लायक हो वहां अनादिकाल से भटके फिर रहे थे, अब देखो तो सही तुम्हारा पद क्या है। तुम्हारा किम नाम तत्पदम इति आह, ग्रंथ सामने नहीं है अभी, ग्रंथ सामने रखिएगा जरा यदि हो जाए तो। किम नाम तत्पदम इति आह, यहां पूछते हैं कि हे गुरुदेव वो पद क्या है, वो पद क्या है जहां वो हमारा अपना है, हमारे लिए है, हमारे लिए सुखदाई है, हम उसी रूप शाश्वत विराजते हैं, वो ऐसा पद क्या है, वह पद क्या है, इसका उत्तर देते हैं। ये गाथा नंबर 203। आदम्मिदौ भावे अपदे मोतूण गिन्नत नियदम
स्थिरमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सावेन आदम्मिदव भावे अपदे मोतूर्णगिण्णतनियतं स्थिरमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सावेन। ये आचार्य भगवंतों की जो लोरियां